एक टाइम था जब हम कोई भी शॉपिंग करते थे तो भैया जेब से वॉलेट निकालते थे और उसमें से कैश पैसा देते थे, और सामने वाला अगर कोई पैसा बचता था तो हमें वापस कैश चेंज के रूप में दे देता था। लेकिन आज के टाइम में अगर आप गोलगप्पे भी खाने जाओगे, सब्जी मंडी में सब्जी भी लेने जाओगे, वहां भी आपको एक क्यूआर कोड लगा मिलेगा जिसको स्कैन करके आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि यूपीआई से पेमेंट करना आज इजी भी है, फैंसी भी है, और सभी लोग यही कर रहे हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड जो है, मोस्टली जो रुपए क्रेडिट कार्ड है, उनको अगर आप लिंक कर दें अपने यूपीआई से, तो जितना भी आप यूपीआई पे पैसा स्पेंड कर रहे हैं उस पे आपको कैशबैक भी मिल सकता है। और कैशबैक आप थोड़ा थोड़ा भले ही मिले, लेकिन उसको कलेक्ट करके जो आप भैया चाय पीते हैं, समोसा खाते हैं, कभी कभी पिज्जा खाते हैं, इनका तो महीने का खर्चा निकाल ही सकते हैं। तो बात यहाँ पे ये आती है कि भैया इंडिया में जब कोई एक चीज लॉन्च होती है तो दुनिया भर की कंपनी उसी चीज को अपने अलग अलग नाम से लॉन्च कर देती है। रुपए कार्ड के मामले में भी सेम ऐसा ही है। जब एक बार पहला रुपए कार्ड लॉन्च हुआ, उसके बाद हर कोई रुपए कार्ड लॉन्च करने लगा। अब यहां पे एज ए कंज्यूमर आप कंफ्यूज हो गए कि भैया मैं कौन सा रुपए कार्ड अप्लाई करूं। तो जो बेस्ट 5 रुपए क्रेडिट कार्ड हैं, जिनको अगर यूपीआई से लिंक किया जाए और फिर स्पेंड किया जाए तो सबसे ज्यादा कैशबैक आपको मिलेगा। और कुछ तो ऐसे भी कार्ड है जिन पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी देखने को मिलेगा। वो मैंने शॉर्टलिस्ट किए जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर टोटल मैं आपको 5 ऐसे रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में बताऊंगा जिनको यूपीआई से लिंक करके यूज करने में आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। पांचों कार्ड में से कोई भी एक कार्ड जो आपको पसंद आए, जब आप वीडियो पूरी देख लें, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, पांचों कार्ड के लिंक है। जो आपका पसंदीदा कार्ड है उसको आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे, और ये कार्ड अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो आपको घर बैठे ये कार्ड मिल जाएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो फिर लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज मैं इस चैनल पे लगातार अपलोड करता रहता हूं। सबसे जो पहला कार्ड है, ये एक ऐसा कार्ड है कि भैया हमने क्यूआर कोड को स्कैन किया, पेमेंट किया और हमको कैशबैक मिल जाएगा, जिसको हम अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं। इस कार्ड का नाम है यस बैंक की तरफ से आने वाला कीवी क्रेडिट कार्ड, और ये कार्ड काफी ज्यादा अभी यूपीआई के सेगमेंट में पॉपुलर हो रहा है। इसकी खास बात यह है कि आप कोई भी स्कैन एंड पे करते हैं उसमें आपको 2x रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। आप एवरी 50 रुपीज जब आप स्पेंड करेंगे तो आपको यहाँ पे जो कैशबैक मिलेगा वो 2 कीवी के रूप में मिलेगा, यानी कि इसमें कीवी के हिसाब से मिलता है। अब देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको एवरी 50 रुपीज के एवज में कीवी मिल रहे हैं, बिकॉज यूपीआई से जो आप पेमेंट करते हैं वो छोटे छोटे ही करते हैं, 70 रुपया, 60 रुपया, 65 रुपया। तो यहाँ पे 50 रुपए की एवज में ही आपको 2 कीवी मिल गए। एक कीवी की जो वैल्यू है वो होती है 0.25 रुपीज, यानी कि 25 पैसे वैल्यू होती है। तो जब आप 100 रुपया स्पेंड करेंगे तो आपको यहाँ पे 4 कीवी मिल जाएगी, जिसकी 1 रुपया वैल्यू हो जाती है। जो भी आपको कैशबैक मिलता है डायरेक्ट आपके यूपीआई ऐप में मिल जाता है, तो इसमें डिले भी नहीं होता। और दूसरी बात यह कि ये जो कार्ड है ना, ये लाइफ टाइम फ्री है, इसमें कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं लगती, कोई भी एनुअल फीस नहीं लगती। मतलब कार्ड आपने ले लिया, जब आपने यूज किया कैशबैक कमा लिया, यूज नहीं किया तो भैया कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं देना होता। अगर ये देखा जाए कि हम कीवी कार्ड को अगर यूज करते हैं तो हम एक साल में कितना रुपया सेविंग कर सकते हैं, तो एस्टिमेटेड अगर आप इसको अच्छे से यूज करते हैं हर बार ट्रांजेक्शन करने में, तो 15,000 प्लस की सेविंग आप इस पे कर पाएंगे। इवन इसके अंदर अगर क्वार्टरली जो मिनिमम स्पेंड क्राइटेरिया उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज भी एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। तो ये भी काफी बढ़िया बात है। वैसे तो मैं हर बार कहता हूं कि क्रेडिट कार्ड का बिल फुल पेमेंट आपको टाइम पर ही पेमेंट कर देना चाहिए, इससे आपका कभी कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कभी आप चूक जाते हैं तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे केस में आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। तो इसमें अगर इंटरेस्ट की बात करूं, अगर आप पेमेंट टाइम पे नहीं करते हैं तो जो ड्यू अमाउंट होता है उस पर 3.75% का मंथली इंटरेस्ट लगता है, और अगर एनुअली की बात करें तो 55.55% का एनुअली जो है इंटरेस्ट लगेगा। तो सिंपल तरीका यही है, कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, यही क्रेडिट कार्ड की बात नहीं कर रहा, उसका टाइम पे पेमेंट कर दो, इंटरेस्ट से आप बच जाओगे और लाइफ टाइम फ्री होगा, तो आपको कभी कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, बस उसके बेनिफिट ही आप हमेशा इंजॉय करते रहोगे। अब बात करते हैं कि भैया ये हमको क्यों चूज करना चाहिए, कीवी कार्ड ही क्यों चूज करें। तो पहली बात तो ये है कि आप इसको गूगल पे, फोन पे वगैरह से लिंक करके यूपीआई कर सकते हैं, जो काफी इजी है। दूसरा, ये लाइफ टाइम फ्री है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, हैसल फ्री आप इसे यूज कर सकते हैं। और तीसरा फायदा ये है कि इसमें जो कैशबैक मिलता है वो डायरेक्ट आपको यूपीआई ऐप में मिल जाता है, यानी सिंपल एंड शॉर्ट, अगर आपको स्कैन पे करना है तो ये कार्ड आपके लिए काफी बेहतर है और अप्रूव भी काफी
जल्दी हो जाता है। इसलिए आप कीवी कार्ड को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन बाकी के 4 कार्ड के बारे में भी आपको सुन लेना चाहिए। देखिए, अगर आप टाटा फैन हो तो एक और कार्ड है जिसको हम बोलते हैं टाटा न्यू HDFC रुपए कार्ड। अब आपको ये समझ में आ गया कि HDFC बहुत बड़ा बैंक है, उसके साथ कोलैब करके एक कार्ड निकाला गया है। इस कार्ड में क्या होगा कि भैया ये कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो आप चाहे ग्रोसरी पे स्पेंड करो, फ्लाइट बुक करो, कुछ भी करो, आपको कैशबैक तो मिलेगा ही मिलेगा। और हाँ, यूपीआई करोगे वहां भी आपको काफी सेविंग हो जाएगी। देखिए, यदि आप यहाँ पे यूपीआई स्पेंड करते हैं तो आपको 1% नियो कॉइन्स मिलते हैं। जैसे वहां पे कैशबैक कीवी के रूप में मिल रहा था, यहाँ पे आपको नियो कॉइन्स के रूप में मिलेगा। ये जो 1% का नियो कॉइन्स आपको कैशबैक मिल रहा है, इसमें 0.25% तो बैंक की तरफ से है और 0.75% है टाटा न्यू यूपीआई आईडी के थ्रू। इस तरीके से आपको 1% का जो है इसमें कैशबैक देखने को मिल जाता है नियो कॉइन्स के रूप में। अच्छा, 1% तो आपको यूपीआई स्पेंड पे मिल जाएगा, लेकिन टाटा जो ब्रांड है ना, ये काफी बड़ा ब्रांड है और टाटा के बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के ब्रांड है। जैसे टाटा का तनिष्क हो गया, फिर आपका 1MG हो गया ना, बिग बास्केट हो गया, दुनिया भर के टाटा के ब्रांड है। तो जितने भी टाटा के ब्रांड है उन पे जब आप इस कार्ड से कोई स्पेंड करते हैं तो आपको 5% न्यू कॉइन्स मिल जाते हैं। तो ये भी बढ़िया है कि अगर आप टाटा के बहुत सारे ब्रांड पे कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो आपको डायरेक्ट 5% कैशबैक तो यहाँ पे मिल जाएगा, 5% की आपकी सेविंग हो जाएगी। वेलकम बोनस की बात करें तो जैसे कार्ड आपको इशू होगा, वेलकम बोनस के रूप में भी आपको 499 न्यू कॉइन्स मिल जाएंगे। अगर आप क्वार्टरली 50,000 रुपए स्पेंड कर देते हैं तो फिर आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी एज ए कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे मिल जाता है। अब बात करते हैं कि जो न्यू कॉइन की बात कर रहा हूं, न्यू कॉइन की वैल्यू क्या है। तो देखिए, एक न्यू कॉइन की वैल्यू है 1 रुपया और ये आपको टाटा की जो ऐप है इनकी, उसी पे आप इसको रिडीम कर सकते हैं। तो कुल मिला के 500 कॉइन होगी तो 500 रुपए आप रिडीम कर पाएंगे। इस कार्ड की ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस की बात कर लेते हैं, बिकॉज ये लाइफ टाइम फ्री नहीं है। इसकी ज्वाइनिंग फीस 499 प्लस टैक्सेस है और एनुअल फीस भी इतनी है। लेकिन देखिए, जैसे ज्वाइन करेंगे 499 रुपए देंगे तो आपको वेलकम बेनिफिट के रूप में 499 न्यू कॉइन्स मिल जाएंगे। तो एक तरीके से वो आपको बैलेंस हो जाएगा। एनुअल फीस की बात करें तो वो आपको देनी पड़ेगी 499 प्लस टैक्सेस। लेकिन अगर आप पूरे साल में 1 लाख रुपए स्पेंड कर देते हैं तो ये फीस भी वे ऑफ हो जाती है। और जब भी आप इसे अप्लाई करें, आप एक बार वेबसाइट पे चेक कर लेना, कई बार बहुत सारे अलग अलग टाइम में ये विदाउट ज्वाइनिंग फीस के भी दे दिया जाता है। इस तरह भी ये मिलता है। तो आप जब भी इसे अप्लाई करें एक बार चेक जरूर कर ले उस टाइम कुछ इस तरह का कोई ऑफर चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। अब बात करते हैं कि टाटा के इस कार्ड को हमें क्यों चूज करना चाहिए। तो देखो, सिंपल सी बात है, टाटा के फैन हो तो आप इसे चूज कर सकते हो। और बात फैन की नहीं है, वैसे भी यूपीआई के लिए काफी अच्छा है। टाटा के ब्रांड से आप ज्यादा शॉपिंग करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा और 50,000 क्वार्टरली अगर आप खर्च करते हैं तो सिंपल सी बात है कि लाउंज भी आपको मिल जाएगा। तो एक तरीके से इसका इकोसिस्टम बढ़िया है और ये जो कार्ड है ये काफी बेनिफिशियल है। अगर आपको कोई यूपीआई कार्ड लेना है तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तीसरा जो कार्ड है ये भी काफी पॉपुलर कार्ड है, एसबीआई की तरफ से आता है, एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड। लेकिन ये रुपए वेरिएंट में भी आता है, तो आप इसका रुपए वेरिएंट भी ले सकते हैं और यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं और यहां भी आपको काफी सारा बेनिफिट होगा। इसके जो हाईलाइटेड फीचर है वो ये है कि जब आप इसको डाइनिंग में यूज करते हैं, मूवी टिकट बुक करने में यूज करते हैं, ग्रोसरी पर यूज करते हैं या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर पे यूज करते हैं तो ये आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट देता है। ये इसकी सबसे ज्यादा हाईलाइटेड फीचर है जिसको आप यूज कर सकते हैं। इसका वेलकम बेनिफिट बता देता हूं, या फिर यूं कहूं कि अगर आपको एक कार्ड इशू हुआ और कार्ड इशू होने के बाद 60 डेज के अंदर आप ट्रांजैक्शन करते हैं कोई भी 2,000 रुपए का, तो आपको 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट वापस कर दिए जाते हैं। तो ये भी सही है कि इसका वेलकम बेनिफिट भी काफी सही है। रिवॉर्ड पॉइंट की जब बात आ गई है तो इसकी वैल्यू भी समझनी पड़ेगी। एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू है 0.25 रुपीज, यानी कि 25 पैसा एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू है। जैसे 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट मिले तो 500 रुपए के आसपास ये हो जाएगा। अगर आप इससे फ्यूल भरवाते हैं तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी यहाँ पे मिल जाता है। और जो यूपीआई आप पेमेंट स्पेंड करते हैं तो यूपीआई भी आपको जो है जो फुल टाइम रहेगा वो इंटरेस्ट फ्री रहेगा। ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फीस की बात करें तो इसकी ज्वाइनिंग फीस भी उतनी ही है जितनी पहले वाले कार्ड की थी, यानी कि 499 प्लस टैक्सेस, उतनी एनुअल फीस है। लेकिन जब आप ज्वाइनिंग फीस 499 रुपए देंगे और इस कार्ड को लेंगे और 60 डेज में ट्रांजेक्शन करेंगे 2,000 रुपए का, तो 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट तो मिल जाएंगे। तो एक तरीके से वहां आपकी जो फीस है वो बराबर हो जाएगी।
और अगर 1 लाख रुपए आप इसमें स्पेंड कर देते हो तो एनुअल फीस भी वे ऑफ हो जाएगी। तो इस कार्ड को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इस कार्ड को क्यों लेना चाहिए? देखिए, एसबीआई पर लोग भरोसा बहुत करते हैं तो ट्रस्टेड है, इसलिए ले सकते हैं। दूसरा, आप फ्यूल वगैरह भरवाएंगे, वहां भी आप फ्यूल सरचार्ज वेवर ले सकते हैं। मिडिल क्लास फैमिली के ये कार्ड बहुत अच्छा है, और जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं उनको भी ये कैशबैक देगा, तो उनके लिए भी ये कार्ड काफी बढ़िया है। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो इस कार्ड को अप्लाई कर दीजिए। चौथे नंबर का जो कार्ड है ये इंडसइंड बैंक की तरफ से आता है, इंडसइंड प्लेटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड। अब ये क्रेडिट कार्ड एक तरीके से थोड़ा सा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है, लेकिन भैया इसमें कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, ये लाइफ टाइम फ्री है। तो ये अच्छी बात है कि थोड़े से प्रीमियम फीचर आपको मिलेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन आपको कोई ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस इसमें नहीं देनी पड़ेगी। इसमें जब भी आप यूपीआई पेमेंट करेंगे तो जैसे 100 रुपए यूपीआई पेमेंट किया तो एवरी 100 रुपीज यूपीआई पेमेंट करने पर आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, और एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो 35 पैसा है। तो एक तरीके से 70 पैसे का आपको जो है कैशबैक मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एयरलाइन माइल कलेक्ट करने हैं तो वो भी अवेलेबल है, वो भी आप इस कार्ड से कलेक्ट कर सकते हैं और बाद में उनको भी रिडीम कर सकते हैं। अब जब ये प्रीमियम कार्ड है तो इसके थोड़े से फीचर भी एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं, जैसे एयर एक्सीडेंट कवर आपको 25 लाख तक का मिलता है। अगर कार्ड खो जाता है, चोरी हो जाता है, तो आपको फुल कवर हो जाता है, यानी कि लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी इसमें मिल जाती है। कार्ड खो गया, इमीडिएटली रिपोर्ट कर दो, तो कोई फ्रॉड वगैरह होगा तो उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी, आप बिना टेंशन के रहिए। फ्यूल सरचार्ज वेवर इसमें भी 1% का मिल जाता है। इस कार्ड को भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्यों चूज करें? सिंपल सी बात है, थोड़ा सा प्रीमियम है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर मिल रहे हैं, कैशबैक मिल ही रहा है, यूपीआई से पेमेंट आप कर ही सकते हैं और लाइफ टाइम फ्री है, बस इसलिए इस कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो कार्ड है ये है एचडीएफसी का रुपए क्रेडिट कार्ड। ये जो क्रेडिट कार्ड है ये भाई साहब आपके डेली खर्चों पर आपको सेविंग करके देगा, इसलिए ये बेस्ट कार्ड है और इसको यूज करना भी बहुत सिंपल है। इसके रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो एचडीएफसी की एक ऐप है पेज ऐप, काफी पॉपुलर ऐप है। उस पे जब आप डाइनिंग के लिए यूज करें, ग्रोसरी पे यूज करें, आपको 3% कैश पॉइंट मिल जाएंगे। यहाँ पे जो भी मिलता है कैशबैक वो कैश पॉइंट के रूप में मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। यूटिलिटी बिल पेमेंट करेंगे पेज ऐप के थ्रू तो भी आपको 2% यहाँ पे कैश पॉइंट मिलेंगे। अदर कहीं आप यूज करेंगे तो 1% का आपको कैश पॉइंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ ऐसी कैटेगरी है जहाँ आपको कोई कैश पॉइंट नहीं मिलेगा, जैसे कि रेंट हो गया, ईएमआई हो गया, या कोई गवर्नमेंट फीस हो गई, उन कैटेगरीज में आपको नहीं मिलेगा। और फ्यूल हो गया। वैसे अगर देखा जाए तो मोस्टली जो और भी क्रेडिट कार्ड है उन पर भी इस कैटेगरी में कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा, इसमें कैपिंग भी है, ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड कैश पॉइंट अर्न कर सकते हैं। आप पर कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी के अंदर एक महीने में मैक्सिमम 500 कैश पॉइंट ही अर्न कर पाएंगे, और एक कैश पॉइंट की जो वैल्यू है वो है 0.25 रुपीज, यानी कि 25 पैसा ही वैल्यू है। आप ये जितने भी कैश पॉइंट को कलेक्ट करेंगे उनको आप ट्रैवल में, बिल भरने में या फिर शॉपिंग करने में इजीली रिडीम कर सकते हैं। फीस की अगर बात करें तो ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री तो नहीं है, लेकिन इसकी फीस बहुत ही नॉमिनल है, मात्र 99 रुपए प्लस टैक्सेज इसकी फीस है। और अगर आप 25,000 रुपए एक साल में स्पेंड कर देते हैं तो एनुअल फीस आपकी वे ऑफ कर दी जाती है। इसको क्यों चूज करना चाहिए? ये स्टूडेंट के लिए काफी बढ़िया है। अगर आपको कोई ऐसा कार्ड चाहिए जो लाइफ टाइम फ्री नहीं हो तो इसकी फीस भी बहुत कम है, और इसमें आपको पेज ऐप के जो बेनिफिट मिलते हैं वो भी मिल जाते हैं, और पेज ऐप के आप यूजर है तो फिर ये कार्ड आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाता है, इसलिए आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इन कार्ड में से आप कोई भी एक कार्ड, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आपको सभी कार्ड के मिल जाएंगे, अप्लाई कर दीजिए। हाँ, एक सवाल और आपके दिमाग में होगा, मुझे तो भाई 2 कार्ड पसंद आ गए, 3 कार्ड पसंद आए, तो क्या मैं तीनों अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक साथ मत कीजिए। पहले एक कीजिए, जब वो अप्रूव हो जाए कुछ महीने रुक के फिर दूसरा कीजिए। अगर एक साथ आप करते हैं तो आपके सिविल में काफी सारी जो हार्ड इंक्वायरी है वो जनरेट हो जाती है, जो आपके सिविल को थोड़ा सा अफेक्ट कर सकती है। तो एक एक कार्ड करके आप अप्लाई करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी आप कौन सा कार्ड अप्लाई करने वाले मुझे कमेंट में लिख के बताएं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।